अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। कहत से बचने के लिए शाह मिस्र ने मिस्र के ख़जाने का निज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया ताकि कैद से बचा जा सके और वो अपने मुताबिक निज़ाम को चला सकें। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गोया खुद अजीज़ मिस्र थे और अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर सकते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जो कुनान में रहते थे, कुनान सख्त कैद का शिकार हुआ। खाने पीने की सख्त किल्लत पैदा हो गई, गंदम बिल्कुल नापैद हो गई। इन्हें इतला मिली कि मिस्र में गंदम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और वहाँ से मिल सकती है। चनाचे वो मिस्र रवाना हो गए ताकि अपने अहलो अयाल के लिए गंदम खरीद लें। अब चूँकि अजीज़ मिस्र खुद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे और हर उस शख्स को जो गंदम खरीदना चाहता था आपके दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम के भाई इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। चनाचे जब वो आप अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इनको पहचान लिया, मगर इन्हें बिल्कुल पता न चला कि किसके दरबार में आ गए हैं। फलते मोहब्बत से हुसूसन अपने प्यारे वालिद की याद में आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आप अलैहिस्सलाम ने जब्त किया और भाइयों से मुखातिब हुए। आप कैसे आए? वो बोले, हम पैगम्बरे खुदा यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हमारे इलाके कुनान में सख्त कैद पड़ा हुआ है, चनाचे अपने ख़ानदान के लिए गंदम हासिल करने यहाँ तक आए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सिर्फ तुम ही हो या इनके कोई और बेटे भी हैं? वो बोले, हमारी दूसरी वालदा से 2 और बेटे भी हैं, इनमें से एक को भेड़िया खा गया था और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मरतबा तो आपको गंदम दिए देते हैं, मगर आइंदा जब आप आएँ तो अपने इस भाई को भी साथ लाएँ ताकि आपके कौल की तस्दीक की जा सके। हाँ, याद रखें कि अगर इसे नहीं लाएंगे तो गंदम नहीं मिलेगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि फ़िलहाल इन्हें गंदम की एक एक बोरी फ़ी कास दे दी जाए और चुपके से अपने मुलाजमों को हदायत कर दी कि इनकी रकम जो वो गंदम खरीदने के लिए साथ लाए हैं वो भी गंदम की बोरी में रख दें। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो खुश हों और दोबारा भी आएँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुँचे, अपने वालिद को सारा वाक़या सुनाया और कहा कि आइंदा गंदम के हसूल के लिए बिन्यामीन को साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अजीज़ मिस्र ने यह शर्त लगाई है कि अगर हम इसको अपने साथ ना ले गए तो गंदम नहीं मिलेगी। इसी इसना में उन्होंने गंदम की बोरियां खोलीं तो क्या देखा कि इनकी रकम भी इनमें मौजूद है। वो खुशी से फूले ना समाए और जज्बाती अंदाज में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, देखिए अब्बा जान, अजीज़ मिस्र कितना भला आदमी है, इसने हमारी रकम भी वापस कर दी है। आप ज़रूर बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लाएँ। इस मरतबा जो गंदम लाए हैं वो हमारे लिए कतई काफ़ी नहीं है। अब्बा जान, हम वादा करते हैं कि इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने यूसुफ़ को भी तुम्हारे सुपुर्द किया था, इसकी तुम हिफाजत ना कर सके। मैं अब इस वक्त बिन्यामीन को तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हिफाजत का पुख्ता वादा नहीं करोगे। उन्होंने अर्ज़ किया, हम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर वादा करते हैं कि हम बिन्यामीन की बेहद हिफाजत करेंगे, अलबत्ता कोई नगहानी वाक़या पेश ना आ जाए, इसका ज़िम्मा हम पर नहीं होगा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और इन सब को अल्लाह ताला के हवाले करके रुखसत कर दिया। जब वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और इससे फरमाया, मैं तेरा बड़ा भाई यूसुफ़ हूँ, मुझे सब मालूम है कि भाई हम दोनों के साथ क्या करते रहे हैं। देखो अभी इनसे कुछ ना कहना और देखो अभी मैं तुम्हें अपने पास रखने की एक तरकीब करूँगा, तुम कुछ ना बोलना, बस देखते जाना। इधर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इनकी बोरियों को गंदम से भर दें। अपने एक हमराज कारिंदे से कहा कि चुपके से सोने का प्याला बिन्यामीन वाली बोरी में रख दे। जब गंदम डाल दी गई, बोरियां बंद कर दी गईं, उन्होंने सारा सामान उठाकर ऊँटों पर लाद लिया और इजाज़त लेकर चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज़ आई, ए काफ़िले वालों, तुम तो चोर हो। भाई घबरा गए और नहायत परेशानी के आलम में पलट कर पूछने लगे, तुम्हारा क्या खो गया है? पुकारने वाले ने कहा, शाह मिस्र का सोने का प्याला गायब है। भाई बिगड़ कर बोले, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक़, हम यहाँ चोरी करने थोड़े ही आए हैं। अच्छा, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मगर ये बता दूँ, अगर तुम में से किसी के सामान से वो प्याला निकल आया तो हम इसे अपने पास यहाँ रोक लेंगे। भाइयों ने कहा, ठीक है। सबको वापस ले गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दरबार में इनकी तलाशी ली जाने लगी। बिन्यामीन के सामान से पहले उन्होंने भाइयों के सामान की तलाशी ली। आखिरकार सोने का प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया। यह देखकर भाई सख्त परेशान और खफा हुए और बेएहतियार बड़बड़ाए, ओ इसने चोरी की है, इसके दूसरे भाई ने भी तो की थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बहुत बदअमाल लोग हो, ये जो बातें तुम बता रहे हो
अल्लाह ताला इनकी हकीकत से खूब आगाह है। अब वो मिन्नत समाजत करने लगे, ए अजीज़ मिस्र इसे छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। बात दरअसल ये है कि हमारे अब्बा जान बहुत बूढ़े हैं और वो इससे बहुत मानूस हैं। अब हम इसके बगैर जब वापस जाएंगे तो इनको सख्त सदमा पहुँचेगा और वो बहुत रंजीदा हो जाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें तो इस आदमी से गर्ज है जिसके सामान में से प्याला निकला है। जब भाइयों को यकीन हो गया कि शाह मिस्र बिन्यामीन को छोड़ने वाला नहीं, तो वो रंजीदा होकर वहाँ से चल दिए और एक जगह बैठकर सलाह मशवरा करने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।